आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूरेनियम प्रोडक्शन मेथड विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मुख्तलिफ दिलचस्प टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम कंसनट्रेट। और यूरेनियम कंसनट्रेट हासिल करने के बाद इसकी कुछ मज़ीद रिफाइनिंग की जाती है और उस रिफाइनिंग के नतीजे में हमें प्योर यूरेनियम मेटल हासिल होती है। तो यूरेनियम कंसनट्रेट को हासिल करने का भी एक प्रोसेस है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स और इसकी फ्लो शीट को। और यूरेनियम कंसनट्रेट को हासिल करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले और की क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जाती है। इसके बाद इसकी लीचिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ अल्कली और एसिड। और इसके बाद सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होती है और उसके बाद रिकवरी की जाती है यूरेनियम मेटल की विद द हेल्प ऑफ लीचिंग लिक्विड्स। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के अगेंस्ट इसकी फ्लो शीट का ओवरव्यू भी लेते हैं। और जो पहला पॉइंट था वो ये था कि और की क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जाती है। तो पहले कुछ बॉक्सेस के अंदर क्रशिंग ग्राइंडिंग हो रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप लीचिंग का था और एसिड और अल्कलीज की मदद से इसकी लीचिंग की जाती है और लीचिंग के नतीजे में कुछ वेस्ट हासिल होता है, उसको स्पेंट और कहते हैं। और जो इसकी प्रोडक्ट होती है वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भेज दी जाती है। और जो नेक्स्ट स्टेप था वो सॉलिड और लिक्विड सेपरेशन का था। और इन मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं और इनका मकसद जो है वो लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करना है। और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट हासिल होती है वो है मैग्नीशियम डायरेनेट और इसको अमोनियम डायरेनेट भी कहते हैं। और ये मेथड था हमारा यूरेनियम कंसंट्रेट को एक्सट्रैक्ट करने का। और मज़ीद हम इसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो है वो बयान करेंगे। इसके बाद यूरेनियम कंसनट्रेट को हासिल करने का जो प्रोसेस है इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। और सबसे पहला स्टेप है कि और को क्रश किया जाता है, उसकी सैम्पलिंग की जाती है और उसकी सलरी तैयार की जाती है विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल। और इसके बाद इसके अंदर डिज़ोल्वर्स ऐड किए जाते हैं और जो डिज़ोल्वर्स का सलूशन है वो मुश्तमिल होता है नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर पे। और इस डिज़ोल्विंग प्रोसेस के बाद जो इनसॉल्युबल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर विच इज कॉल्ड फिल्टर प्रेस। फिल्ट्रेशन की मदद से इनसॉल्युबल्स को रिमूव कर दिया जाता है और जो फिल्ट्रेट हासिल होता है उसके अंदर यूरेनियम मौजूद होता है। और इस फिल्ट्रेट का जो लिक्विड है उसको यूरेनाइल सल्फेट कहते हैं। और मज़ीद इसकी प्रेसिपिटेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इस प्रेसिपिटेशन के नतीजे में हासिल होता है यूरेनियम पर ऑक्साइड। प्रेसिपिटेशन से हासिल होने वाले यूरेनियम पर ऑक्साइड की वाशिंग फिल्ट्रेशन की जाती है और इसके बाद इसको रीडिजॉल्व कर दिया जाता है नाइट्रिक एसिड के अंदर। और इसकी फर्दर जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है बैच सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से। और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल होता है वो है ईथर। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के नतीजे में दो फेजेस बनती हैं और एक फेज के अंदर हमारी प्रोडक्ट होती है। और इसी तरह इस प्रोसेस के अंदर भी दो फेजेस बन रही हैं। एक का नाम है एक्वा सोल्यूशन, दूसरे का नाम है ऑर्गेनिक फेज। और जो ऑर्गेनिक फेज है इसके अंदर जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है वो ईथर है और इसी ईथर के अंदर हमारी यूरेनियम यानी प्रोडक्ट शामिल है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली दोनों फेजेस को सेपरेट किया जाता है और जो ईथर है उसको वॉश आउट किया जाता है प्योर यूरेनियम हासिल करने के लिए। और ईथर की वॉशिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर और इसके नतीजे में जो प्रेसिपिटेट हासिल होता है वो यूरेनियम ड्यूरानेट का होता है। और इसमें से खालिस यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमोनिया से कॉन्टैक्ट करवाया जाता है और उसके बाद हमें हासिल होती है प्योर यूरेनियम।
यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसके अंदर जो हमने स्टार्ट में बताया कि डिसोल्यूशन होती है, डिसॉल्वर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद जो फिल्ट्रेशन होती है उनको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर दिया गया है। और इसके अलावा जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो यूरेनियम पर ऑक्साइड हासिल करने का प्रोसेस है, और इसके अलावा जो बैच ईथर एक्सट्रैक्शन हमने बताई, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है कॉन्टिन्यूअस मल्टी स्टेज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर। यूरेनियम कंसंट्रेट को हासिल करने का जो प्रोडक्शन मेथड था उसकी फ्लोशीट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो उसका लास्ट बॉक्स था उसमें हमारी प्रोडक्ट थी और वो थी मैग्नीशियम डायरेनेट और अमोनियम डायरेनेट, और इन दोनों को हासिल किया गया था एसिड लीचिंग और आयन एक्सचेंज प्रोसेस की मदद से। इस प्रोसेस से हासिल होने वाली प्रोडक्ट अमोनियम डायरेनेट को कन्वर्ट किया जाता है टेट्राफ्लोराइड के अंदर, और उसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है ड्राई वे प्रोसेस, और फिर इस टेट्राफ्लोराइड को मज़ीद रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसकी मदद से प्रोडक्शन की जाती है सॉलिड बिल्ट ऑफ यूरेनियम की।